जय हिंद। इस वाले वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी का नोमेनक्लेचर देख रहे थे वो था हमारा टेबल 6.1 का नोमेनक्लेचर हम लोग देख रहे थे। उसमें से कुछ नोमेनक्लेचर हमारा रह गया था, तो उसी नोमेनक्लेचर को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किसका, ये CH2Cl2 का, इसको जब आप खोलेंगे क्या, जैसे देखिए ये CH2Cl2, तो इसका अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो सिंपल में इसका जो कॉमन नेम होता है देखिए क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर CH2 है तो आप लिखेंगे एक कार्बन है तो METH, ये हो जाएगा मिथाइल। और इसमें जो आपको प्लस करना है तो वो प्लस करना है ENE, ठीक है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा METHYLENE, मिथिलीन। और यहाँ पर आपका Cl2 लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर क्या लगाना होगा, जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं तो क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, तो क्लोरीन के लिए लिखते हैं हम लोग क्लोराइड। क्या लिखते हैं क्लोरीन के लिए, तो क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा क्या, तो ये कॉमन नेम हो गया। अब हम लोग जो यहाँ पर लिखेंगे इसका IUPAC नेम लिखेंगे। देखिए, जब आप इसको खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा, जैसे देखिए इसको जब आप खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ये कार्बन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर ये 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर आपको एक क्लोरीन यहाँ पर लिखना है, एक क्लोरीन यहाँ पर लिखना है। तो अब बताइए इसका नाम आप क्या दे सकते हैं। तो इसका नाम आप सोचिए, तो जैसे देखिए एक कार्बन है और यहाँ पर दो क्लोरीन है, ठीक है। 2 क्लोरीन होने के कारण इसका जो नेम होगा देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो। और एक कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल में डाइक्लोरो मीथेन। अब कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ CH2 अब Br2, तो इसका आप IUPAC नेम बता सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका जो IUPAC नेम होगा वह हो जाएगा डायब्रोमो। क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 ब्रोमीन है तो डायब्रोमो और एक ही कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डायब्रोमो मीथेन। तो ये हो गया हमारा डायब्रोमो मीथेन। तो ये था इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब क्या करते हैं नेक्स्ट वाले में, जैसे यहाँ पर CH2Cl2 है, तो अब यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे अगर CHCl3 हो तब। तो सिंपल में ये जो CHCl3 है इसका कॉमन नेम जब आप लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम होता है क्या, तो क्लोरोफॉर्म। क्या होता है इसका कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम होता है हमारा क्लोरो, ये याद रखनी होगी आपको, इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। लेकिन वहीं पर IUPAC नेम की अगर बात करेंगे तो देखिए 3 क्लोरीन है तो इसके लिए आप लगाएंगे क्या, ट्राई, फिर 3 क्लोरीन है तो क्लोरो, और क्या है एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन। ये हो गया। इस तरीके से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है CHBr3, अब इसका आप नाम बताएं, इसका नाम क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन था 3 तो इसलिए इसको क्या लिखे थे, तो क्लोरोफॉर्म। तो इसका मतलब यह जो बना होगा कैसे बना होगा, देखिए क्लोरो प्लस फॉर्म से बना होगा। लेकिन यहाँ पर तो 3 ब्रोमीन है तो इसलिए इसका जो नेम हो जाएगा क्या, देखिए इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रोमो फॉर्म। इसका ये कॉमन नेम हो गया किसका, इसका अगर कॉमन नेम की बात करें तो यह हो जाएगा ये क्या, ब्रोमो फॉर्म। लेकिन अगर इसका IUPAC नेम की बात करें, किसका, इसका IUPAC नेम की बात करें तो क्या होगा, तो सिंपल में आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, तो ट्राई ब्रोमो और एक ही कार्बन है तो ट्राई ब्रोमो मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ट्राई ब्रोमो मीथेन।
अब जैसे देखिए, अब नेक्स्ट पे अगर हम लोग चलें, इसको हम इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, अब देखिए हम लिखते हैं, लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर CCl4। तो इसका अगर आप कॉमन नेम की बात करें तो इसका जो कॉमन नेम होता है यह होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या? तो इसको, इसका जो कॉमन नेम होता है, सिंपल में इसको लिखेंगे कार्बन। अब देखिए 3 क्लोरीन है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए ये यहाँ पर ये दोनों अलग अलग होगा, इसको लिखना ऐसे है, कार्बन है फिर टेट्रा क्लोराइड, ये क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब यहाँ पर इसका अगर आपको लिखना है IUPAC नेम, तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? तो IUPAC नेम में सिंपल में इसका हो जाएगा क्या, देखिए तीन क्लोरीन था तो इसके लिए हम लोग लिखते थे ट्राई क्लोरो, बट यहाँ पर 4 क्लोरीन है तो इसके लिए हो जाएगा टेट्रा। क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोरो, क्या, टेट्रा क्लोरो, और एक ही कार्बन है तो बताइए मेथ, और ANE इसमें प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? ANE। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब जैसे देखिए ये है, इसका अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे ये इस तरीके से रहे तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो नॉर्मल प्रोपाइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल लगाते हैं। तो यहाँ पर भी तो 1 2 3 हमारा कार्बन है, अब सिर्फ यहाँ पर F लगा हुआ है। तो आप बताइए क्या लिखेंगे? फ्लोराइड, नॉर्मल F के लिए क्या लिखते हैं, तो फ्लोराइड। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा F, ये फ्लोराइड हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब अगर IUPAC नेम की बात करें तो देखिए नंबरिंग जो होगा किधर से होगा, आप कहेंगे इधर से नंबरिंग किया जाए, आप कहेंगे इधर से नंबरिंग किया जाए या नंबरिंग इधर से किया जाए। तो देखिए फ्लोरीन यहाँ पर इधर से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो फ्लोरीन 1 ही नंबर पर मिल जाता है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, क्योंकि 1 नंबर पर ही हम लोगों को फ्लोरीन मिल जा रहा है। तो देखिए इसका IUPAC नेम की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्या, 1 फ्लोरो प्रोपेन, 1 फ्लोरो प्रोपेन। तो ये था हमारा जो टेबल 6.1 आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसको समाप्त किया। और आगे जैसे एग्जाम्पल 6.1 है, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिर्फ उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद। अब जैसे देखिए ये जो हमारा NCERT है, इस NCERT का यह जो एग्जाम्पल नंबर 6.1 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आपको क्या करना है, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है। किसका बनाना है, तो C5H12, C5H11 और Br का, मीन्स ये हमारा पेंटाइल ब्रोमाइड है। इसका आपको क्या बनाना है, तो 8 आइसोमर्स बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। फिर उसके बाद क्लासीफाई भी करना है आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोमाइड में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये देखिए C5H11 और Br है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है। फिर यहाँ पर आपको क्या देना है, फर्स्ट नंबर में Br पुट कर देना है। तो इसका IUPAC नेम भी आपको लिखना है और डिग्री भी बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका IUPAC नेम अगर आप लिखेंगे तो ये होगा, इसका नेम जो होगा 1 ब्रोमो, क्या, इसका IUPAC नेम होगा 1 ब्रोमो, क्या, 1 ब्रोमो पेंटेन। इसका नाम होगा 1 ब्रोमो पेंटेन। तो
तो ये पहला वाला का हो गया। अब चलिए अब दूसरा वाला लिखते हैं हम लोग। अब देखिए इस Br को इस बार उठा करके इस वाले कार्बन पर है, अब इस वाले कार्बन पे कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अभी हम Br को पहले वाले कार्बन से उठा करके दूसरे वाले कार्बन पर डाल देते हैं। तो देखिए इसका जो डिग्री आप लिखेंगे तो इसका डिग्री होगा 1। इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। डिग्री वाला मैं पहले भी आपको क्लास में बता चुका हूँ। तो इसका नाम अगर आप लिखेंगे क्या IUPAC नेम, तो देखिए कितने नंबर पर है, तो ये 1 2 नंबर पर ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो 2 ब्रोमो, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। अब अगर हम लोग थर्ड वाला लिखें तो थर्ड वाले में क्या करेंगे, इस वाले ब्रोमीन को उठा करके इस वाले कार्बन पे डाल देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और इस बार हमने ब्रोमीन को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप डिग्री लिखेंगे तो आप देख सकते हैं जो ब्रोमीन लगा हुआ है जिससे, तो वो कितने कार्बन से, ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 2। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। चलिए इसका IUPAC नेम लिखते हैं इसका। तो इसका IUPAC नेम अगर आप लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 नंबर पर ब्रोमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या, तो 3 ब्रोमो, और ये है हमारा पेंटेन, 3 ब्रोमो, क्या नाम है, 3 ब्रोमो पेंटेन। अब इसका डिग्री की अगर आप बात करेंगे तो इसका भी डिग्री 2 होगा, क्योंकि ब्रोमीन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन से एक ये कार्बन से, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वह हो जाएगा 2 डिग्री। तो ये 3 तरीके से लिख चुके हैं। अभी आपको 5 और तरीके से इसको लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो 3 हो चुका है हमारा, चलिए 4 पे चलते हैं। 4 में क्या है, जैसे आप क्या करें, 1, जैसे देखिए ये 1 पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, और Br को यहाँ पर एज इट इज रहने दें और एक कार्बन को इस तरीके से आप उठा करके यहाँ पर लगा दें। तो अब बताइए इसका जो है, इसका आप डिग्री क्या लिखेंगे, तो इसका भी डिग्री होगा हमारा 1 ही। इसका डिग्री क्या होगा, 1 ही होगा हमारा, क्योंकि ये जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब डिग्री तो आप लिखने के लिए जान ही गए हैं, अब हम सिर्फ डिस्कस करते हैं आपको जो IUPAC नेम्स वगैरह हैं। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 2 पर मिथाइल है, 1 पर ब्रोमीन है, तो आप क्या लिखेंगे इसका IUPAC नेम, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा। अब आप IUPAC नेम लिखने के लिए बहुत हद तक जान गए हैं, तो अब मैं IUPAC नेम भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं क्या करता हूं, आपको जो इसका आइसोमर्स है वो लिखता हूं। जैसे देखिए अभी क्या करना है, अब यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हमारा जिस तरह से लिखा हुआ है, जैसे देखिए ये 1 2 3 4 और यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है। अब इस वाले ब्रोमीन को उठा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया। अब इसका डिग्री जब आप लिखेंगे तो ये डिग्री हो जाएगा 2, और इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखिए 2 पर ही हमारा ब्रोमीन है, 2 पर ही मिथाइल है, तो ये हो जाएगा इसका जो IUPAC नेम है वो 2 ब्रोमो, क्या होगा, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब यहाँ पर ANE क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड को देख कर ही हम लोग क्या लगाते हैं, तो यहाँ पर सफिक्स ब्यूट में ANE लगाते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमारा टोटल कितना हो गया, 3, और ये 2 5 कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। इन सभी का जो बताया जाता है इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने फ़ोन में एक PDF बनाकर भी सेव कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला पे चलते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 कार्बन लिखा और यहाँ पर हमारा क्या था, CH3 था। अभी Br यहाँ पर लिखे थे ना, अब इस Br को रिमूव करके हम लोग Br को यहाँ पर लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर। अब बताइए इसका डिग्री, इसका भी डिग्री हमारा 2 ही होगा। और इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। मीन्स 2 पर हमारा ब्रोमीन है तो इसको लिखेंगे क्या, 2 ब्रोमो, क्या, तो 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, तो इसके लिए आप लिखेंगे BUT, ब्यूट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ANE होगा हमारा। क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्या है, इस ब्रोमीन को इस बार हम लोग उठा करके यहाँ पर रख देंगे। इस ब्रोमीन को कहाँ रख देंगे, तो इस तरफ रख देंगे। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 2 3 4। अब ये CH3 यहाँ पर तो रहेगा ही, बस इस Br को हमने रिमूव करके कहाँ कर दिया, तो इस बार हमने Br को यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए IUPAC नेम में फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर ये 1 2 3। अब इसका डिग्री लिखेंगे तो ये डिग्री आपको 1 ही होने वाला है, क्योंकि ये जो ब्रोमीन कनेक्टेड बॉन्डेड है इस वाले कार्बन से बॉन्डेड है और ये कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। तो चलिए नाम लिखते हैं इसका। 1 नंबर पर ब्रोमीन है हमारा, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। तो देखिए ये है हमारा BUT, ब्यूट, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे। इस तरीके से हमारा टोटल 7 हम लोगों ने आइसोमर्स लिख दिया है। अब आप लास्ट वाला जो लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर न्यू का एंट्री होगा। किसका एंट्री होगा, न्यू का। आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले करनी क्या है आपको, 1 2 3 ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर एक कार्बन लिख दीजिए और यहाँ पर एक कार्बन लिख दीजिए और यहाँ पर आप Br लिख दीजिए। अब ये Br यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, आप कहीं पर भी लिख करके आप देख लें, उसका IUPAC नेम वही होने वाला है। तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए IUPAC नेम ये हो गया 1। देखिए नंबरिंग जो करेंगे सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है। ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनाना है, क्यों, इसका डिस्कस मैं पहले कर चुका हूँ। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये होगा। अब ये देखिए ये होगा हमारा 1 नंबर का कार्बन, ये होगा 2 नंबर का कार्बन और ये होगा 3 नंबर का कार्बन। तो 1 पर ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, ये क्या होगा, तो 1 ब्रोमो। अब 2 पर 2 मिथाइल है तो 2 2 डाई मिथाइल, क्या, 2 2 डाई मिथाइल, क्या, 2 2 डाई मिथाइल। और मेथ ईथ प्रोप, तो ये है हमारा PROP। और यहाँ पर सभी जगह सिंगल बॉन्ड होने के कारण ANE हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो ये था हमारा 8 आइसोमर और उसका डिग्री और IUPAC नेम।